फिर प्रपोज करो। Hey everyone, welcome back to our new blog, welcome back to our new video। तो कैसे आप लोग, उम्मीद आप सभी ठीक होंगे। तो आज का दिन होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मेकओवर शूट के लिए। तो सुबह सुबह 6 बजे उठ गए हैं और यहाँ पे अर्श को भी उठा दिया है। पेट में दर्द हो रहा, हो तो जाएगी, बाथरूम जाना है। बेटे की तबीयत अभी भी ठीक हुई नहीं, खांसी वो कर रहा है अभी भी। और यहाँ पे मेरा जो है ड्रिंक रेडी है, और ये रहा मेरा ड्रिंक और अर्श का दूध। अर्श ने अपना दूध पी लिया और मेरा ड्रिंक जो है अभी यहाँ पर रेडी है, तो मैं पीने वाली हूँ। हाँ क्या? अच्छा, ढक्कन लगा दिया, वेरी गुड। मेरा बच्चा बहुत समझदार बच्चा है। उधर हाथी जो है खास रहा है घूम घूम के पूरे घर में। उसकी तबीयत है नहीं ठीक। तो गाइस देखते हैं कि आज का दिन कैसे जाने वाला है। कल ही मुझे एक शूट का ऑफर आया, तो मैं सोची कि जाती हूँ, तो फिर मॉर्निंग हमें 11 बजे तक पहुंचना है वहां पे, तो इसलिए सुबह 6 बजे हम उठ गए हैं। ओह गॉड ब्लेस यू। मेरे घर में सबको सर्दी खांसी बुखार हो रखा है, और देखते हैं कि दवाई वगैरह भी ला के दिया है मैंने अर्श को, लेकिन अभी आराम हुआ नहीं। देखते कब तक आराम होगा। टीवी का साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, क्योंकि वो कम नहीं करने देता। अगर मैं कम करूंगी तो इधर जो है ना हमारा बाबा वो रोएगा। सोना ये क्या? तू हर वीडियो में क्यों इसको लेके आ जाता? हाँ देख लिया, टेस्ट क्या कहते इसको? हाँ चलो इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ बिठा के रखो, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है ना? क्या देख रहा है? वहाँ टीवी देख रहा है। क्या देख रहा टीवी में? अच्छा वो देख, नहीं टीवी नहीं लगा सकते बेटा, कॉपीराइट आ जाएगी। चल ठीक है फिर। तो गाइस अभी जो है मैं रेडी होने जा रही हूँ। अभी पहले ड्रिंक करूंगी, उसके बाद जो है रेडी होंगी। रेडी होने के बाद फिर अच्छा ठीक है, बाहर जाके जेसीबी चलाएंगे, उसको बाहर जाके जेसीबी चलाना है। तो गाइस हैप्पी गया नहाने के लिए, सुबह सुबह नहाएगा। अब चुप हो जाए मेरा बाप, मुझे बोल लेने दे। हाँ ये मुझे नहीं बोल दीजिएगा गाइस। तो रेडी होने के बाद में मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस घर से निकल गए हम रेडी होकर। तो रेडी आप लोग बोलेंगे क्या ही हुई हो दी, क्योंकि आप तो बिल्कुल सिंपल दिख रहे हो। तो जी बिल्कुल, जब हम मेकअप शूट के लिए जाते हैं तो हम कोई भी मेकअप नहीं करते, लिपस्टिक भी नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो अपने हिसाब से हमें रेडी करते। तो घर में बस हमें नहा धोआ के कपड़े पहन के भागना है जल्दी से, और टाइमली वहाँ पे पहुँचना है। तो हम बैठ गए यहाँ पे टोटो में, क्योंकि हम कार वगैरह हमारे पास है नहीं, तो हमारा धन्नो ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हम बैठ गए, फिर हम पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। मेट्रो सबसे बेस्ट है दिल्ली शहर में। अगर आप रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो, आप लोगों को पता होगा कि ट्रैफिक में कितना ज़्यादा जाम होता है, और जाम होने की वजह से हम लेट हो जाते। तो मुझे सिंपल एंड शॉर्टकट लगता है मेट्रो, सबसे ईजी लगता है। तो हैप्पी जो है मेट्रो का टिकट लेके आ गया था, और हम करने लगे मेट्रो का इंतज़ार, क्योंकि मेट्रो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। तो उसके बाद फाइनली जो है यहाँ पे हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे। पहुँचने के बाद टिकट वगैरह ले लिया। अब कर रहे यहाँ पे हम मेट्रो का इंतजार। 1-2 मेट्रो आके तो चला गया, लेकिन वो हमारा नहीं था, तो हम बैठे नहीं। अब ये जो आ गया है मेरे पीछे, ये है हमारा मेट्रो, जिसमें हम जाने वाले हैं वहाँ पर। तो यहाँ से हमें वहाँ स्टूडियो पहुँचने के लिए लगता है 2 घंटे। तो 2 घंटे हो चुके थे और हम पहुँच गए, मेट्रो से बाहर आ चुके थे। और अब जो है हम जाने वाले हैं स्टूडियो। तो स्टूडियो में बिल्कुल पास में है, तो यहाँ से हम पैदल चल के चले जाते हैं, क्योंकि ऑटो लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। पैदल ही चल के हम पहुँच गए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सामने है। तो वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैंने पकड़ा हैप्पी का हाथ, और हैप्पी ने बोला कि चलो फिर चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि सर गए थे दूसरे बुकिंग के लिए, तो वो थे नहीं। तो हमने बोला कि पहले चल के देखते हैं कि वहाँ पे सर आ गए कि नहीं। तो फिर हम जाने लगे स्टूडियो के अंदर।
अंदर हम पहुंच गए, लेकिन जाके देखा कि सर लोग तो नहीं आए, क्योंकि सर गए थे बुकिंग में। सर ने हमें बुलाया था 11 बजे, लेकिन हम वहां पहुंच गए 10 बजे। 10:09 में मैं वहां पे पहुंच गई थी, और हमारा जो शूट था वो 11 बजे था। लेकिन मैं इसलिए जल्दी पहुंच गई क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, और हम जो है अगर हम वहां से निकलते बहुत लेट तो और ज़्यादा लेट हो जाते। तो इसलिए सुबह ही हम जल्दी 7 बजे निकल गए थे। 7 बजे हम निकले और 10 बजे पहुंच गए। तो हमें लग गया यहाँ पे कितना घंटा, 3 घंटे के आसपास। तो 3 घंटे में पहुंचने के बाद काफ़ी देर अंदर इंतज़ार किया, फिर एक केबिन में बैठा, फिर वहाँ से उठ के दूसरे केबिन में आए। मैं यहाँ पे हैप्पी को था छेड़ रही थी कि क्या जी क्या कर रहे हो, बोर तो नहीं हो रही, इधर देखो तो सही। तो वही स्माइल करने लगा। तो अभी अभी ना क्या हुआ कि हमारे हाथ से, मेरे और अर्श के हाथ से ना इनका फ़ोन टूट गया। पहले जो फ़ोन था वो जो है अर्श के हाथ से टूट गया, मेरे बेटे के हाथ से, और फिर दूसरा जो फ़ोन था वो मुझसे टूट गया। चार्ज लगा के रखा था हैप्पी ने, और मुझे पता नहीं चला। मैं चार्जर लेने के लिए गई थी और मेरे हाथ से जो है इनका जो चार्जर का पॉइंट निकल के फ़ोन नीचे गिर गया और वो बिल्कुल टूट गया था। तो अब मैं क्या ही करती। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं इनको सरप्राइज़ देती हूँ। तो मैंने कर दिया था इनके लिए एक फ़ोन ऑर्डर, और वो आया हुआ 2 दिन हो गया। तो जब अनबॉक्सिंग हुआ मुझे लगा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि तबीयत इतना ज़्यादा सबका ख़राब हो गया था कि मैं क्या ही बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं आया कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। तो इसलिए हमने बनाया नहीं। यहाँ पे बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे इनको छेड़ रही थी। वैसे करते करते फिर मैंने बोला कि चलो फ़ोन दिखाओ। तो यहाँ पे जो है ना ये फ़ोन है उनके हाथ में, जो हमने नया अभी मंगाया है। और मैं आप लोग को बता दूं, मैं कैश में नहीं मंगाती हूँ, मैं मंगाती हूँ लोन पे। मतलब कि मेरे पास कार्ड है तो हम कार्ड से शॉपिंग कर लेते हैं, और जो भी पेमेंट हम यूज़ करते हैं उसका बना लेते हैं ईएमआई, जो हम या तो 12 महीने में पे कर देते या फिर 18 महीने में पे करते। तो मैं ईएमआई मंथली पे करती हूँ। तो मेरे पास भी जो फ़ोन है उसको भी मैंने ईएमआई में मंगा रखा है, क्योंकि कॉस्टली फ़ोन है तो इतना हम कैश में नहीं दे पाते, क्योंकि इतना हमारे पास होता नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग प्यार करते रहो, सपोर्ट करते रहो। एक दिन आईफोन 15 प्रो भी लूँगी मैं कैश में, वो दिन भी जल्दी आएगा अगर आप लोग मुझे ऐसे प्यार करते रहोगे, और उससे बढ़िया सा फ़ोन बनाएंगे। तो ये वाला जो है मोटरोला का फ़ोन है, मोटरोला। तो ये जो इसका प्राइस पड़ा, हमें ऑफर में मिला था तो 23,000 का पड़ा ये, 23,999। तो 24 के आसपास का पड़ गया था ये फ़ोन। तो हमने मंगा लिया था कार्ड से, और ये मंगाया ब्लू कलर का। हैप्पी ने बोला कि ब्लैक मंगाना है या ब्लू, तो मैंने बोला ब्लू मंगाती। इसमें 3 कलर का ऑप्शन था, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। तो मैंने बोला कि ब्लू मंगाओ, क्योंकि हमारे पास ब्लू फ़ोन है नहीं, हमारे पास वाइट है, ब्लैक है, लेकिन ब्लू नहीं था। तो फिर उसके बाद जो है हमने वो फ़ोन मंगा लिया ब्लू, और इसको यहाँ पे छेड़ रही थी, फिर वीडियो भी बना लिया साथ ही साथ। लेकिन हमें फिर जाना था पास वाले स्टूडियो में, क्योंकि यहाँ पे पहले शूट हुआ था मेरा, और ये दूसरा शूट था। दूसरे शूट में दूसरा इसमें होने वाला था, ठीक है। और वो होने वाला था थार पे। ये है थार। शूट के लिए यहाँ पे क्या होता है, मैं बेसिकली आपको बता दूँ, जो शूट के लिए मैं जाती हूँ वो इंस्टाग्राम रील के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते ना, तो वो लोग जो है रील्स बनाते हैं। तो यहाँ पे थार मंगाया था उन्होंने रील शूट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है मुझे थार के अंदर उन्होंने बिठाया, मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि ये थार है। तो अंदर बैठ के यहाँ पे खड़े होकर मेरे शूट हो रही थी, उधर रिकॉर्ड रहा था। हैप्पी को मैंने बोला कि चलो हमारे व्यूवर्स के लिए भी, हमारी जो फैमिली है इंस्टाग्राम और यूट्यूब फैमिली, उनके लिए भी शूट करते, उनको भी पता चले ना कि दीदी काम क्या क्या करती है। तो आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से मैं एक वीडियो शूट करके लाती हूँ कि आप लोग देखो कि दीदी क्या कर रही है। आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के प्यार से दीदी कहाँ तक जा रही है। फिलहाल तो अभी मुझे 2 ही काम मिला था, तो जो कंप्लीट हो गया। अभी उम्मीद है कि आगे भी काम मुझे और मिले। तो आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करते रहो ताकि मुझे और भी काम आए ऑफर। तो गाइस फिर वहाँ पे थार पे 2 रील शूट हुए थे, उसके बाद जो है अंदर आ गए, और अभी हो रहा है यहाँ पे मेरा हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल में ज़्यादातर मेरे बाल को ना पोनी बनाते हैं, और क्या कहते हैं उसको, जूड़ा टाइप बनाते हैं। और सामने का जो बाल आप लोगों को पता है सामने छोटा छोटा है मेरा, तो उसको स्प्रे मार के ना वो लोग चिपका देते, मतलब बिल्कुल सटा देते, ताकि जब मंटिका वगैरह लगे तो बाल पे फंसे ना, और मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मंटिका भी ना छूटे। इसलिए जो है स्प्रे मार के मेरे सामने के बाल को ना बिल्कुल सटा देते हैं, और वो बिल्कुल पापड़ी की तरह हो जाता है। तो यहाँ पे बाल की पोनी बनने के बाद यहाँ पे हो रहा था और शूट, और टीका वगैरह भी लगना था मुझे सर पे।
तो यहाँ पे जो है जब बाल का हो गया तो फिर यहाँ पे मेकअप का शूट होने लगा। जब वो मेरा मेकअप कर रही थी, और एक स्पेशल बात बताओ, ओ माय गॉड, इन्होंने जो मेरा मेकअप किया था ना गाइस, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने रील आप लोगों के साथ शेयर किया है, मैंने यूट्यूब में भी शेयर किया है, मैंने इंस्टाग्राम में भी किया है। तो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से मुझे रेडी किया कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग वो रील अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड में भी देख लेना कि कितना अच्छा वो मुझे रेडी कर रहे। तो यहाँ पर जो है मुझे टीका वगैरह भी लग रहा है, सर पे मांग टीका। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लगेगी हाथों में चूड़ी वगैरह पहनूंगी, चूड़ा वगैरह। लेकिन यहाँ पे जब टीका लगा रही थी ना, तो मैं उनको जरा छेड़ रही थी कि टीका लगा रही हूँ और मेरा बाल भी टूट रहा है, क्योंकि वो स्प्रे से सटा हुआ था ना। तो जब टीका लग रहा था तो एक दो बाल टूट रहे थे, तो मैं कही थी ओ माय गॉड मेरा बाल टूट गया, सारा बाल टूट गया। तो सब हंस रहे थे, क्योंकि जब शूट करते ना तो एकदम सीरियस होकर शूट करेंगे तो बोर हो जाते, तो हम हंसी मजाक करते करते शूट करते। तो यहाँ पे फिर फ़ोन में ही रील बनता है, रील के लिए ही ये सब सारा शूट होता है। तो हैप्पी को मैं बात बात में कहती रहती हूँ कि तुम जरा सा वीडियो बनाते रहना प्लीज़। तो यहाँ पे अब बन रहा है मेरी आँखें। तो आँख को इन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया, सच में आर्टिस्ट क्या, कोई मतलब कोई उनका कोई जवाब ही नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। दीदी ने इतनी अच्छे से मेरी आँख बनाई, कोई नहीं बोल पाएगा वीडियो में देख के कि नकली आँख, एकदम रियल लग रहा है। आप लोग भी देखना, देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा आँख। मुझे तो इतना पसंद आया ना, मैं इतनी खुश हुई ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कि मुझे इस टाइम तो मुझे दिख नहीं रहा था कि मैं कैसी हूँ, लेकिन जब अब मैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रही तो मुझे पता चला कितना सुंदर लग रही थी मैं। और फिर यहाँ पे आ गया लहंगा पहनने का टाइम। ओ माय गॉड, लहंगा इतना भारी था कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं उसको उठा नहीं पा रही थी। लास्ट टाइम भी शूट में जो मैंने कैरी किया था लहंगा, वो भी बहुत भारी था, और ये तो उससे डबल था। इतना भारी लहंगा मैंने जिंदगी में नहीं पहना, कभी भी नहीं पहना। बाय गॉड, मैं फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ शूट में इतनी भारी भारी। तो मेरा जब शूट एक हो रहा था मेरा कि मैं अंदर की तरफ आ रही हूँ और बैग में उठा रही थी, तो वो बैग में उठा ही नहीं पा रही, इतना भारी था। तो फिर क्या हुआ, उनको लहंगा निकाल के फिर बैग लेके मुझे शूट करना पड़ा। तब मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों को, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, ठीक है ना, मेरे साथ, कि कभी कभी कोई चीज़ भी उठा नहीं पाती, क्योंकि होता ही इतना भारी, तो फिर से नहीं होता है इसलिए। तो गाइस यहाँ पे जो है आप देखें, लहंगा वगैरह पहन के मैं रेडी हो गई, ये डल गई मेरी चुन्नी। तो आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही थी, कमेंट करना ज़रा भी नहीं भूलना। आप लोग कमेंट करके बताना कि दीदी कैसी लग रही थी ये लहंगे के लुक में। और लहंगे का कलर इतना पसंद आया मुझे ना, मुझे लग रहा था कि मुझे गिफ्ट ही कर दे बस ये वाला कोई, मैं तो खुश हो जाऊंगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने अपनी शादी में भी इतनी महंगी और इतनी सुंदर डिज़ाइन के लहंगा मैंने नहीं पहना था गाइस, लेकिन शूट में मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही। मुझे बहुत मज़ा आ रहा देख देख के, इतना भारी भारी, इतना सुंदर सुंदर लहंगा, इतना सेट, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब सब एक सपना जैसा है, जैसा मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा ऐसा काम मिले। मैं चाहती हूँ कि मैं काम करके पैसे कमाऊँ, ना कि मैं मांगूँ कि कहीं से। तो गाइस मैं काम करना चाहती हूँ, मेहनत करना चाहती हूँ, लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि देखो गाइस मैं रेडी हुई हूँ। और एक चीज़ बता दूँ, ये देखिए, एक कान का तो मैं सिंपली पहन लेती हूँ क्योंकि कान है मेरा, दूसरा कान मेरा है नहीं, तो रस्सी बांध के ना वो दूसरे कान का ऐसे ऊपर टांगना पड़ता है। तो आप लोग देखो आपकी दीदी का कैसा हालत है, लेकिन फिर भी वो कैसे कर रही है, रस्सी से बांध बांध के झुमका पहनना पड़ता है मुझे, क्योंकि एक कान में तो पहन लेती हूँ दूसरे में नहीं। तो गाइस चले ये ब्लॉग यही ख़त्म करती हूँ, और आप लोग दुआ करें कि दीदी को और काम मिले और मैं आप लोगों के लिए और शूट करके लाऊँ। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना, बाय।